हैं ये सीटें हैं जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। ये सीटें हैं सुपौल, झंझारपुर, अररिया, मधेपुरा और ये तमाम ऐसी सीटें हैं खगड़िया जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। और सभी सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच आमने सामने की टक्कर है। आपको बता दें कि जो हमारे संवाददाता हैं वो मुस्तैद हैं। सुपौल से प्रशांत झा और झंझारपुर से रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले प्रशांत जी का रुख करेंगे। प्रशांत जी, सुपौल की अगर बात करें तो दिलेश्वर कामत और चंद्रहास चौपाल के बीच में यहाँ पर मुकाबला है। तो इस वक्त मौसम क्या है ये भी बताइए, और जैसा आपने कहा कि सही मौसम है, और दूसरा ये कि वहाँ पर मुद्दे क्या रहेंगे और किस तरीके का मुकाबला होगा वहाँ। देखिए राजेश, आपको पहले तो यहाँ के मौसम के बारे में बता दें कि इस बार यहाँ का मौसम जो है काफ़ी अच्छा है। गर्मी बहुत कम है। सुबह का जो अभी माहौल है और लगभग 7:30 होने वाले हैं, और ऐसे में आपको लगेगा कि यहाँ जो है वो एसी की ज़रूरत नहीं है पूरे सुपौल के इलाके में। जो कोसी का इलाका है ये, और कोसी के जो त्रासदी है उसके भुक्तभोगी हमेशा से सुपौल होता रहा है। सुपौल के एक त्रासदी और ये है कि जब यहाँ पर कोसी की त्रासदी होती है और कोसी को लेकर के ही यहाँ के जितने वोटर्स होते हैं, जो लेबर होते हैं, वो तमाम लोग दूसरे पूरे देश के दूसरे हिस्सों में चले जाते हैं और वहाँ अपना रोजगार की तलाश करते हैं। देखिए यहाँ पर कुल्लम वोटर की बात करें तो 19,27,000 के आसपास यहाँ पर वोटर हैं राजेश। और यहाँ पर जो अभी कैंडिडेट हैं सुपौल लोकसभा सीट पर, वो 15 कैंडिडेट हैं। हालांकि जो टक्कर है वो एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में है, लेकिन यहाँ के लोगों के हमेशा से विकास एक मुद्दा रहा है। विकास के साथ साथ यहाँ जो कोसी का फ्लड जब आता है उस समय जो उनके इलाके खाली उनको करने पड़ते हैं, और अधिकांश लोगों को जो कोसी के एम्बैंकमेंट के अंदर रहते हैं वो तमाम लोग सड़कों पे आ जाते हैं, और लगभग ये 2 से 3 महीने का वक्त होता है। तो लोगों के मन में ये बात होती है कि कब तक इस तरह की वो त्रासदी झेलते रहेंगे। इसके अलावा जो सुपौल का प्रॉपर विकास है, उस विकास के भी यहाँ पर लोगों के मन में है कि सुपौल में भी अच्छी सड़कें हों, अच्छे अस्पताल हों, अच्छे विद्यालय हों और लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले। साथ में यहाँ पर लोगों को जो यहाँ पर खेती बाड़ी और किसान, चूँकि यहाँ के लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं, तो उनके मन में ये बातें भी होती हैं कि सरकार की तरफ से जो फायदे उनको मिलते हैं, उनको अनाज, सही बीज, सही खाद, जो एमएसपी है वो सही तरीके से मिले। इन सब मुद्दे हैं। लेकिन चूंकि ये मिथिलांचल का इलाका है, आपको राजेश बताना चाहेंगे कि ये मिथिलांचल के इलाका है। यहाँ के लोग बहुत ही शांत और मृदु स्वभाव के होते हैं। आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे राजेश कि देखिए महिलाओं की कतार आप देख लीजिए, पुरुषों की कतार के लगभग उतनी ही है और लगातार वोटिंग चल रही है। और इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ के जितने लोग हैं उनके मन में क्या बातें हैं, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि इस बार जो पिछले 2 फेज में जिस तरह से कम पोलिंग हुई थी वो पोलिंग इस बार बढ़े। और इसलिए आप देखिएगा कि सुबह से ही महिलाएं बच्चों को लेकर के यहाँ पर कतार में आ गई हैं। तो दूसरी तरफ आप पुरुषों का भी कतार देख लीजिए, जो मतदाता हैं वो भी आए हैं, और सबके मन में एक बात है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, और ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चुने जो सुपौल लोकसभा का विकास ही नहीं करे, यहाँ पर लोगों के जीने की जो एक क्लास है, जो स्ट्रगल है, उसको खत्म करके एक नया जीवन के रूप में उनको दे। यानी यहाँ के लोगों के हमेशा ये इच्छा होती है कि अच्छी सड़कों के साथ साथ उनके जो लोग पलायन करते हैं मजदूर यहाँ से, उन पर रोक लगे, और ये इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहता है राजेश। बिल्कुल प्रशांत जी, बस अब थोड़ी इससे पहले कि मैं झंझारपुर का रुख करूं, थोड़ी तस्वीरें और दिखा दीजिए, क्योंकि बहुत कम बूथ अभी इस वक्त है जहां पर इतनी लंबी कतार दिख रही है जितना आपके पीछे दिख रही है। ये बहुत अच्छी खबर है, जबकि मतदान शुरू हुए अभी 15-20 मिनट का ही वक्त हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से एक बार फिर से राजेश कहता हूँ, अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि एक बार फिर से आपको पूरे ये कतार दिखाएं जो यहाँ पर वोटर हैं। देखिए कितने जागरूक हैं सुपौल के लोग। ये खास करके भपटियाही का इलाका है, इसे भपटियाही ही कहते हैं, और भपटियाही में देख लीजिए कि लोगों की कतार है, महिलाओं की कतार है। सुबह से ही उठ के महिलाएं अपने घर से पहले यहाँ बूथ पर मतदान करने आई हैं। पुरुष भी आए हैं, बुजुर्ग भी हैं, यूथ भी हैं इसमें, और सारे लोगों की इच्छा है कि पहले मतदान फिर जलपान, ये जो एक कहा जाता है उसको देखिए। यहाँ सामने ये मूर्त रूप में आपको भी दिखा रहा हूँ। सुरक्षा की भी काफ़ी व्यवस्था है यहाँ पर। आप देखेंगे कि यहाँ महिला पुलिसकर्मी से लेकर के जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती है।
प्रिजाइडिंग अफसर, ये सब तमाम लोग यहाँ पर हैं। और पूरी तरह से यहाँ कानात भी, टेंट भी लगा दिया गया है कि अगर धूप हो तो ऐसे में जो वोटर्स आते हैं यहाँ पर उनको कोई परेशानी नहीं हो। और इसके लिए ये जो सुपौल के इलाके में ये जो इलाका है जहां हम भपटियाही में खड़े हैं, बिल्कुल आप समझिए कि कोसी से हम 2-3 किलोमीटर आगे खड़े हैं। बिल्कुल। और उस जगह पर भी लोग इतने जागरूक हैं, वो चाहते हैं कि पहले आके वोट कर लें, उसके बाद ही जीवन जो दूसरा काम है आज का वो पूरा करें। राजेश, बिल्कुल, तो हमारी भी आपसे लगातार अपील है कि आप पहले मतदान करें, उसके बाद कोई काम करें, क्योंकि आज कोई भी काम आपके वोट डालने से ज्यादा जरूरी नहीं है। प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप रुपेंद्र, आप